अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आ जाएं अपने आज के काम की तरफ। आज आप लोगों के रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करवा रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 2 के एमसीक्यूज हमने देख लिए थे, अब चैप्टर 3 से ऑनवर्ड देखते हैं। तो डेली आपके 1 से 2 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। बहरहाल अभी हम चैप्टर 3 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 3 में आपके ये एमसीक्यूज गिवन है, ऑलमोस्ट 10-10 एमसीक्यूज हर चैप्टर के किताब ने दिए हुए। तो पहला एमसीक्यू में आपसे कहा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कार्बोहाइड्रेट, जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये डेफिनेशन आपने 9th क्लास में सीखी हुई है। और अब बेसिकली आप अपने वही डेफिनेशन, वही ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मैट्रिक में उनको एक एक चैप्टर के नाम से पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस ऑब्वियस हैं कि गलत ही होंगे, उसको एक एक को डिस्कस नहीं करवाऊंगा। जो ऑब्वियस आंसर है वो तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो एक एक एमसीक्यू देखेंगे। द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों हमने इनके जर्नल फॉर्मूले सीखे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे बताने की जरूरत नहीं इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपके पास कार्बन अगर n क्वांटिटी है तो हाइड्रोजन 2n+2 होगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। आपकी थ्योरी अगर क्लियर है तो आप एमसीक्यूज भी खुद से कर सकते हैं। थर्ड एमसीक्यू में कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। यहाँ हो सकता है एक दो एमसीक्यू में आप घबरा जाएं। अल्कोहल वो है जिसके एंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच्ड है। तो OH ग्रुप इनमें किस किस के पास अटैच्ड है? OH की बात हो रही है, HO की बात नहीं हो रही। HO का मतलब होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। जैसे कि आपके पास एल्डिहाइड्स, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये आपके पास यहाँ R कोई भी चेन होगी, ये आपके एल्डिहाइड्स हैं। इसको हम CHO लिखते हैं। तो पहला तो आपका गलत ही हुआ। दूसरे पे आ जाए। दूसरा आपके पास यहाँ पर R बॉन्ड O बॉन्ड R गिवन है। अब R बॉन्ड O बॉन्ड R, ईथर्स आपने पढ़े थे, अगेन ये भी नहीं हो सकता। अब एक एक जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अव्वल तो ये आपको याद होने चाहिए, देखते साथ पता चल जाना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये। अगर याद नहीं है तब तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर लेंगे। थर्ड में आपको OH नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली अल्कोहल ही होगा ये। C, आगे H, यहाँ पर 3 गिवन है और बॉन्ड OH, तो आपको मिथेनॉल क्या है, CH3OH। CH3 क्या होता है? मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल कहते हैं। और साथ ही साथ आपको COOH गिवन है, OOH। तो सिंपल, जैसे यहाँ पर मैंने H लगाया है, इसकी जगह OH आ जाए, ये कार्बोजाइलिक ग्रुप बन जाता है। तो कार्बोजाइलिक एसिड आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, C ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट में आपसे कहा हुआ है फोर्थ में कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े हुए। एक टॉपिक पूरा हमने पढ़ा था। सैचुरेटेड उनको कहते हैं जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड उनको कहते हैं इनके दरमियान डबल या ट्रिपल होगा। तो बहरहाल ये आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें से देखें, सिंगल बॉन्ड B ऑप्शन में नजर आ रहा है। बाकी तीनों में मुझे डबल या ट्रिपल नजर आ रहे हैं बॉन्ड। तो इसलिए जो जहां सिंगल बॉन्ड है सबके पास वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। B ऑप्शन दुरुस्त है। हेप्ट स्टैंड्स फॉर 7, याद होना चाहिए। आपकी टेबल, पूरा एक किताब में टेबल बना हुआ है जिसके अंदर मीथ, ईथ, इस तरह से करते करते डेक 10 तक, 1 से लेके 10 तक कार्बन की नंबरिंग दी हुई है। फंक्शनल ग्रुप आपका COOH, फंक्शनल ग्रुप अभी डिस्कस किया, COOH कौन सा होता है? कार्बोजाइलिक ग्रुप। तो कार्बोजाइलिक ग्रुप, कार्बोजाइलिक एसिड आपको दिया हुआ है D ऑप्शन, तो D करेक्ट है। नेक्स्ट आपको कहा हुआ है पॉलीथीन इज, पॉलीथीन बैग्स आपने नाम मशहूर सुना होगा, प्लास्टिक बैग्स को हम कहते हैं, जो आप बाजार से सौदा लेके आते हैं, शॉपर में डाल के लाते हैं, उनको हम पॉलीथीन बैग कहते हैं। तो पॉलीथीन ये जल्दी जल्दी बोलते हैं, अदरवाइज पॉली इथीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया पॉली इथीन, हम जल्दी जल्दी इसको कहते हैं पॉलीथीन। तो बहरहाल प्लास्टिक है ये। बाकी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ऑयल पेपर वुड तो हो नहीं सकता।
नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको कहा हुआ है एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब इसमें आपको बेशक सबके बारे में ना पता हो, लेकिन अगर आपने किताब सही से पढ़ी हुई है तो वहां पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है विनेगर, और नहीं भी अगर पढ़ी या उसमें नहीं भी लिखा तो एटलीस्ट आपके घर में ये यूज होता है और नॉर्मली कॉमन आपके पास कह सकते हैं जर्नल नॉलेज है। तो आपके विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है, बनाना के अंदर कार्बन मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड मैंने आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया था, चैप्टर 4 में। खजूर के अंदर या गार्लिक आपके जो है इन सब के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स एसिड होते हैं। तो दिल चाहे तो कभी आप नेट पे जाके सर्च कर लें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विनेगर। नेक्स्ट पे आ रहे हैं अल्कीन्स क्या हैं। आपके पास यहाँ पर 9th एमसीक्यू में गया है अल्कीन्स, आगे बताया कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है। अगर वन बाय वन करें तो सेम जर्नल फॉर्मूला एज अल्काइंस, गलत है ये बात, ये ऑप्शन गलत हो गया। इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी गलत हो गया। इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, हाँ ये बात दुरुस्त है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। आखिरी भी पढ़ लेते हैं, आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड नहीं है बल्कि अनसैचुरेटेड है, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट एमसीक्यू आपसे कहा हुआ है कि ये गिवन इज रेडिकल कौन सा। तो दो कार्बन है, हाइड्रोजन फिर बैलेंस उस लिहाज से करते हैं। जब भी दो कार्बन होंगे ईथ वर्ड आएगा, एक कार्बन होता है तो मीथ, दो है तो ईथ। अब रेडिकल है तो इथाइल, तो यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन इथाइल होना चाहिए, बी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, जब भी दो आपके पास कार्बन आ रहे होंगे, दो कार्बन का मतलब ही ईथ होता है। तो यहाँ पर आपको दो कार्बन उसके रिस्पेक्टिवली अगर आप वैसे भी याद करना चाह रहे हैं तो आपने सीखा था कि CH3 मिथाइल है, इसमें CH2 ऐड कर दें तो ये C2H5 बन जाएगा, तो ये इथाइल बन जाएगा। इसमें अगेन CH2 ऐड कर दें तो ये आपके पास C3H7, तो ये आपके पास प्रोपाइल बन जाएगा। होमोलोगस सीरीज में हमने ये सारी चीजें सीखी थी। तो बहरहाल आपके पास अभी जो यहाँ पर ऑप्शन की बात हो रही है उसमें इथाइल है, तो करेक्ट ऑप्शन इथाइल आ गया। और ये गालबन आपका आखिरी एमसीक्यू है इस चैप्टर का। अब याद रहे कि ये आपके पास आखिरी एमसीक्यू तो है, लेकिन सिर्फ इतने से एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आएंगे। एमसीक्यूज आपको खुद से भी किताब पढ़ के जनरेट अपने दिमाग से करने, सोचना है कि किस तरीके से और एमसीक्यू आ सकते हैं। और अगर ना भी सोचें तो एटलीस्ट आपने पूरी किताब अच्छे से पढ़ रखी हो, ताकि आपको कोई भी चीज उठा के दे दी जाए स्पेसिफिकली जो आपके डू यू नो लिखा होता है किताब में, टेस्ट योर सेल्फ लिखा होता है, या इस तरह की और जो इजाफी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश तो जब चैप्टर पढ़ा रहा था पूरी यही थी कि आपको एक एक चीज जो जो लिखी है वो समझा दूं, लेकिन अगर कोई स्किप भी हो गई तो आपकी जिम्मेदारी है, पूरा चैप्टर अगर समझ आ गया तो वो थोड़े से दो चार लाइनें वो आप समझ लें। बहरहाल कहीं से भी एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ लाजमी नहीं है कि इन्हीं में से एमसीक्यूज आएंगे। बहरहाल फिर भी अगर यहाँ तक किसी को कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया तो डिस्कस कर लें।